सी करनी थी, हो गई ना शुरू। बिल्कुल सही कहा था, औरतों को टारगेट करता है, औरतों को ही टारगेट करेगा, घर की औरत को टारगेट करेगा, चाहे बहन को करे चाहे माँ को करे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रेस्पेक्ट पर्सन जो आपकी इज्जत करती है, आपसे छोटी है, उसे आप टारगेट करोगे। घर के अंदर जब दुश्मन बैठे हो ना, तो बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक घर के अंदर एक इंसान ऐसा बैठा है इनके घर में कि वो किसी हालत में, मैं कह रही ना किसी हालत में नहीं। भाई मैं तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों निकल जाती है मेरी बात सच, ना सोचूं मैं कहीं ऐसा। मैं इसलिए डरती हूँ, सोचती हूँ। मैं आपको बताऊँ, इसे कंट्रोवर्सी करनी थी, बड़े वाले को हर हाल में करनी थी, इसे मौका नहीं मिल रहा था। बीच में इसने कई बार करने की कोशिश की जो नहीं हो पाई। मैं आपको बताऊँ, एक बात बताइए आप, उसने चुपचाप लिए और चुपचाप ही दिए, उसने नहीं कहा कुछ भी, केवल उसने 500 का नोट दिखाया, मिर्चें क्यों लग गई? अगर तुमने कहा था तो तुम पहले कहते। उसने चुपचाप लिए, चुपचाप दिए, इसमें बताने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? अगर इतने बताने वाले तुम थे, इतने खड़े खा बनते हो कि हम पब्लिक से छुपाते नहीं, तो जब 1 लाख रुपया उसने तुम्हें दिया था, उसने बताया, इस बात से तुम्हें मिर्चें लग गई जब उसने कहा। जब तुमने उसके बारे में उसकी धज्जियाँ उड़ाओगे कि 25,000 मुझसे उधार लिए थे उसने, तो हमने कहा कि देना मत, एफडी कर लेना। बुरा नहीं लगेगा? हर एक को बुरा लगेगा, वाइफ को बुरा लगेगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन हो, तुम्हें बुरा लगे ना लगे, बुरा लगेगा। तुमने जब ये बात शुरू की तब उसने कहा कि 1 लाख रुपया क्या भूल गए थे मुझसे, तुमने 1 लाख रुपया लिया था, तो उसने तो नहीं कहा। क्या वो सोशल मीडिया पे नहीं है? तब तो कोई नहीं आया कहने के लिए। मेरी बात गलत हो बताइए, जब तुमने 1 लाख रुपया उससे लिया था, उसने सोशल मीडिया पे कानों कान खबर नहीं दी। वो बार बार ऐसे कर करके कह रहा है, कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कितना छुपाएगा कोई इंसान? जिस दिन वो हॉस्पिटल जा रही थी, उस दिन भी रसोई में खड़े होकर वो खाना दे रही थी सबको, और ये भी आपको दिखा दिया कि जो खाने वाली लगी हुई है उसका पैसा कौन देता है? छोटा वाला ही देता है, छोटे वाले ने ही दिया। जब बड़ी वाली आई थी, रह के गई थी, तो बड़े वाले ने दिया होगा जहाँ तक उम्मीद है। छोटे वाले के बहू बिस्तर पे पड़ी है, छोटा वाला खाना खा रहा है, बहू को बचपन में खाना बना के वो दे रही है, तो छोटे वाले ने खाना बनाने वाली के पैसे दिए। अब आप बताइए इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती इनके घर के बड़ों की है। जिस घर के बड़े बेकार होते हैं ना, उनके घर में ऐसा ही होता है। जिस घर में औरत की चलती है ना, आदमी की नहीं चलती, उस घर में ऐसा ही होता है जैसा इनके यहाँ हो रहा है। जब चुपचाप दिए, चुपचाप उसने वापिस करे, तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम कंट्रोवर्सी चाह रहे थे, तुम्हारा बिजनेस डूब गया, एक तरीके से डूब गया। सोशल मीडिया पे क्यों? और सोशल मीडिया पे लाना था तो वो भी बताता। हमारे लेन देन तो चलता रहता है भाइयों का, हर घर में चलता है, हर घर में चलता है, कोई घर ऐसा नहीं है। कह देते हमारे भाइयों का लेन देन चलता है, कभी मैं उससे ले लेता हूँ, कभी वो उससे ले लेता है। 25,000 लिए थे, वापस कर दिए। एक बार मैंने भी उससे 1 लाख रुपए थे। एक तरीका होता है, ना कि इस तरीके से लड़ने के अंदाजे कि आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। रोना, ये जो रोनाई मुँह फाड़ के जो ये रोने आती है, ये पहली बार नहीं रोई, खेत में भी रोई थी लोटा लेके, जब इसके साथ सिंपैथी थी। नहीं, ये बहुत शार्प माइंडेड है। ये बच्चे को देख के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन पब्लिक साथ थी उसके। अब इन्होंने मौका देख के, इस मौके पे ही क्यों थोड़ा बच्चे को 1 सवा महीने का हो जाने देते ना, क्यों 1 महीने का भी इंतजार नहीं करा? इतनी जल्दी तुमने बम फोड़ दिया। अरे बच्चे को हो जाने देते, उसका शरीर तो पूरा सा रिकवर हो जाने दो। उसे टेंशन आपने पहले भी दी, उसे टेंशन अब भी दे रहे हो। आप फोन करके उससे सवाल कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिस दिन माँ बनोगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तुम क्या कह रही हो कि अरे बच्चा नहीं है तो क्या हम अपने आप को मार लें? अरे उसके बच्चा उसे भगवान ने दे दिया, तो क्या वो अपने बच्चे को मार दे? भगवान ने दिया है ना उसे, तुम भी ले लो। तुम्हारी कर्माज होती है, तुम भी ले लो ना। पहला उसका भी भगवान ने लिया, वो तो नहीं आई थी मुँह फाड़ कर रोने के लिए। वो भी मुँह फाड़ के रो सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझसे पूरा काम कराया, 3 महीने तक मुझे आराम नहीं दिया, मेरा बच्चा चला गया। वो भी डाल सकती थी ब्लेम, लड़का भी डाल सकता था कि मेरे 3 महीने का बच्चा चला गया, मुझसे पूरा काम कराया मुझे, जबकि 3 महीने पूरे आपके वो इस बार वो मैके चली गई थी। वो भी मुँह फाड़ के रो सकती थी, वो तो नहीं रही, रोई मुँह फाड़ के। तुम आ जाती हो मुँह फाड़ के हमेशा बच्चे के नाम की सिंपैथी लेने। अब आ गई तुम क्योंकि तुम्हें नोट कमाने हैं। कितनी सीधी है, देखा आपने बात करते हुए किस टोन में बात कर रही है ये उससे। सास से बात करना, अरे उसका हस्बैंड है ना, तेरा हस्बैंड तेरे कहने में है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा कहने में है। तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड उसके तुम्हारे कहने में है? तुम्हारा कहने में है, हस्बैंड कोई किसी का कहने में नहीं होता, वो करता है जो उसकी मर्जी होती है। ये तुम्हें लग रहा होगा। कोई पहला रोना खेत में भी रोई थी और अपने पति से कहा, कहो ना वो भी करे बच्चा। मैंने बहुत पहले कहा था, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी,
अब नहीं कहूँगी, कह दूँगी, एक कल परसों वीडियो में कह दूँगी उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है, मैं बता दूँगी सब। पहले अपने आदमी को देख भाई, आदमी को देख, समझे। तुमने ही कहा था कि जगत दीदी ने मेरे बच्चा नहीं होने दिया। जगत मेरे तो बच्चा कब का हो जाता, लेकिन जगत दीदी ने मेरे बच्चा नहीं होने दिया। उसकी माँ ने साफ कहा था, छोड़ दिया, मेरी लड़की ने हिम्मत है तो बच्चा पैदा करके दिखा दी। याद करो तो अपने आदमी, तेरा आदमी कंट्रोल में तुम्हारा है, तुम्हारा है। तुमने जगत दीदी के ऊपर ब्लेम डाला था, आज तुम ब्लेम किस पर डाल रही हो? रंजना पे डाल रही हो, भंजना पे डाल रही हो, घर की औरत पे डाल रही हो कि तुम्हारी वजह से मैं इतना ट्रोल हो रही हूँ। मुंह फाड़ के रोने के लिए आ गई क्योंकि तुम्हें नोट कमाने हैं पब्लिक से, तुम्हें सिंपैथी अब बच्चे के नाम की लेनी है, तुम्हें उसे ट्रोल कराना है। अरे शर्म करो, वो जच्चा अभी 1.25 महीने का भी उसका बच्चा नहीं हुआ, क्या करे वो बच्चे को? पहला बच्चा तो उसका ले लिया था भगवान ने, अब उसे भगवान ने फिर दिया है तो क्या करे? वो बच्चे को फेंक दे कहीं? तुम्हारे कही अनुसार जैसे तुम कह रही हो मर जाए, वो क्या करे बच्चे का? सवाल का जवाब मैं तुमसे करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, क्या करे? सब मिल गए हैं, जलन साफ दिख रही है बच्चे की जो फूट के बाहर निकल आई, सब बिल्कुल सच कहूँगी, डंके की चोट पे झूठ नहीं कहूँगी। अगर मुझे लगा था उस टाइम जगत भैया ने कहा था कि अब हमें भी कोई पापा कहेगा तो मुझे अच्छा लगा था, आप मेरी वीडियो उठा के देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी इन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने। लेकिन आज नहीं, जो सच होगा, वो जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही। जब बच्चा हुआ था खुश थी, मैंने अच्छी रिव्यू दिया था, लेकिन आज तुम्हारी जलन तुम्हारी बात से निकल आई, वो अंदर पहले से ही थी। तुमने फेस रिवील आके कर दिया, तुम कंट्रोवर्सी जब भी चाह रहे थे, उसने जब भी कुछ नहीं कहा, जबकि उसने भीख मांगी थी 2 चीज़ों की, जेंडर रिवील तो उसने जल्दी में ऐसी कर दिया था, फेस रिवील तुमने आके कर दिया। तुमने, अरे तुम क्या चाह रहे हो, तुमने फेस रिवील किया आगे, तब भी चलो कोई बात नहीं, उसने बात खत्म कर दी। कंट्रोवर्सी चाहता वो जब भी लड़ाई लड़ लेता, कैमरे के सामने लड़ता। पैसे तुमसे लिए थे, चुपचाप पैसे उसने दिए थे, कंट्रोवर्सी तुम लाए हो, तुम आए हो लड़ने, क्योंकि तुम्हें चाहिए कंट्रोवर्सी। पैसा कमाना है, कैसे कमाएगा? घर में बहन नहीं चाहती कि उसके बच्चों की जगह कोई ले ले, ये सच है। ये कंट्रोवर्सी अभी क्यों, अभी इसी टाइम क्यों? बच्चा हुआ अभी क्यों? भाई किसी के साथ बुरा होता है, कहते हैं। मेरी लड़की के सास ससुर नहीं थे, नहीं करा किसी ने, कहा उसने, मुंह पे कहा उसने, चाची चाचाओं के, चाची सबके कहा उसने, चाची के भी कहा, चचिया सासें हैं, नंद है, उसने साफ कहा। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने सबको देख लिया, जो वो चाहती थी उसने कहा। हर इंसान कहता है जैसा महसूस होता है, मैं तो किस दिन क्या करके चली गई थी, उसने कहा। मैं अगर अपनी बहू का ना करती, वो भी मुझसे कहती, 10 जगह कहती, तो उसे मैं रोक नहीं सकती थी। अब जैसा जो तुम कर रहे हो वो कहेगी, इसमें कोई और ज़िंदगी भर याद रखेगी। और ज़िंदगी और मतलब तुम कह रहे हो ना, रहना नहीं है, रखना मत। एक बाप से पैदा हो तो अब रखना मत। ये नहीं कंट्रोवर्सी करो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और फिर सब एक हो जाओ, ये मत करना बिल्कुल भी, समझे। 1 लाख तुमने लिए थे तो किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि उसने किसी से नहीं कहा था। तुम आ गए क्योंकि तुम छपरी हो, हम पहले से तुम्हें छपरी। किस तरीके से सुना रही है ये, इसे सीधा देखो आप। औरतों को ही लेकर आते हो तुम, हमेशा औरतों पे ही वार करते हो, क्यों? घर तोड़ने का जिम्मा तुमने किसने? भंजना को दे दिया, छोटी बहू को, कि घर तोड़ा उसने। घर तो पहले जब ही टूट गया था, जब तुम घर से निकले थे, 6 महीने बाद जब घर से निकले थे ना, घर जब भी टूट गया था। पुरानी वीडियो उठा के देखो, तुम्हारी वाइफ ने अपनी मम्मी से क्या क्या कह रही है, तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में। घर जब भी टूट गया था, जब तुमने गृह प्रवेश कराया था, तुमने अपनी बहन की बच्ची को नहीं बैठाया था और तुमने किसी और की बैठाया था। बाहर वालों को इज्जत दी थी, घर वालों को नहीं दी थी। घर तो जब भी टूट गया था, घर तो जब भी टूट गया था जब तुमने जगत दीदी के साथ ऐसा किया था। घर तो तुम्हारा जब भी टूट गया था। कौन से घर जोड़ने की बात कर रहे हो, कौन से घर टूटने की बात कर रहे हो? घर जब ही टूट चुका था, समझे आप। हमसे करो बात, हम देंगे जवाब आपको। घर जब ही टूट चुका था। ये सब प्री प्लानिंग, ये मुंह फाड़ के रोने जो आई है ना, ये सब जानबूझ के आई है। इसके अंदर है भाई, अंदर गुबार इसके उठ रहा होगा बच्चे का। मैं ये नहीं कह रही, दोरानी का बच्चा हुआ है, इसकी शादी को 6 साल हो गए, बच्चा नहीं है, गुबार अंदर होगा, इस बात को मैं मानती हूँ। वो गुबार इस तरीके से निकलेगा। भगवान के आगे बैठ के रोती, खूब रोती, आंसुओं से रोती। लो मम, लो देवसी मम, ये आओ देवसी, लो मम आओ, ये है मम, लो बेटा, ये रखी मम मांग रही। तो मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन ये गुबार इस तरीके से किसी औरत को टारगेट करके, तुम्हें याद है जब तुम वो मायके में थी और सबने कहा था कि वो मायके में रहेगी, वो नहीं आई थी, और तुमने फ़ोन करके उससे कहा था कि कह दो कि जब मेरे ससुराल वाले बुलाएंगे मैं जब ही चली जाऊँगी, वो कहेंगे कल को आ जाओ तो मैं आ जाऊँगी। और छोटी बहू ने तुरंत ये बात पब्लिक के मुँह पर एक तमाचे की तरह मारा था। और कितनी ट्रोल हुई थी उस टाइम, शायद तुम्हें नहीं पता हो, तुमने कराया था।
और आज वो ट्रोल नहीं हो रही ना, सिंपैथी क्या एक सच्चाई दिख रही है जो हो रहा है, तो आज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुंह फाड़ के आप रोने के लिए आ गई, जो हमेशा आती। आप कह रहे हो ना औरत औरत की दुश्मन होती है, बिल्कुल सही कहा, औरत ही औरत की दुश्मन होती है जो देख नहीं पा रही घर में। क्या करे वो बच्चे का, जब भगवान ने उसे दिया है तो जबरदस्ती तो नहीं लाई वो। उन्होंने पैसा और बच्चा दोनों में से एक चीज चुनी। ये बात छोटी बहू ने कहा था कि हमने दो चीजें थी हमारे आगे, पैसा कमाओ पहले, बाद में बच्चा करेंगे, या बच्चा पहला करो पैसा बाद में कमाएंगे। तो उसने कहा कि बच्चा मैंने पहले चुना। एक वक्त होता है, टाइम होता है हर चीज का, वो टाइम तुमने निकाल दिया जगत भाभी, वो निकाल दिया। रो, सिर पकड़ के रो। और बहुत कुछ है, तुम्हें पता ही क्या है, ऐसे ही रोगी क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, कोई और है, समझे आप। हाँ, और क्या भंजना ने अपने पति के बिना बताए पैसे दे दिए? जो भंजना का नाम तुम छोटी बहू का नाम ले रहे हो कि छोटी बहू ने पैसे भेज दिए, उसने बिना पति के बताए चुपचाप भेज दिए। पति ने कहा होगा कि तुम दो, और यही एक अच्छे पति की निशानी होती है कि वो अपने पत्नी से इज्जत कराता है सबकी। तुम कितनी कर लो, उसने अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं कराई किसी से। अपने पति की बात पूछो, तुम हर एक से कराई, सबसे कराई, और आज पब्लिक ट्रोल करती है तो तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें करती है। तुमने कहा था जगत भाभी की वजह से नहीं हो रहा, अब किसकी वजह से नहीं हो रहा बताओ, सच बताओ, सच बता दो, सच्चाई क्या है। तुम उसका नाम लिया, तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, सच बात ये है। इतना नफरत, तुम औरतों को ही बदनाम करती हो सही में। बाहर की औरत नहीं तो चलो घर की ही औरत ले लेते हैं, उसे ले लेते हैं जिसे सब इस टाइम वो हो रहा है, लाओ इसे ही ले लेते हैं, इस पर कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, इसकी साइड की इस टाइम घर वाला कोई रहेगा नहीं। अरे जिस घर में आदमी की नहीं चलती ना, औरत की चलती है। जैसे तुम्हारी पहले माँ की, बाप की नहीं चलती, उस घर में यही हाल होता है। बाप दो शब्द कह के माँ को चुपचाप बैठा देना, हिम्मत नहीं होगी कोई बच्चा बोल जाए, लेकिन तुम्हारे घर में बाप की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके जो मन में आता है वो करता है। कभी आज तक ऑन कैमरा किसी पब्लिक को जवाब नहीं दिया, उसने कितना उसे ट्रोल किया, कभी ऑन कैमरा उसने कभी किसी को नहीं दिया जवाब दिया, किसी को गलत नहीं कहा। तुमने ऑन कैमरा आपके अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अब वो बहू रह गई थी बस, उसे भी कह दिया। उसे नहीं कहा था अभी तक तुमने, अब तुमने उसे भी कह दिया, उस बच्ची को भी कह दिया कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। अरे मत दो, तुम्हारे देने से पूर्ण नहीं पड़ेगा, पूर्ण उसका अपने माँ बाप से ही पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से ही बच्चे का पूर्ण पड़ता है, चाहे कोई कितना ही कमा ले, कितना ही दे दे, किसी के देने से पूर्ण नहीं पड़ता, अपने माँ बाप के देने से। मत दो, तुमने हर एक को कह दिया अपने घर में। उस औरत ने आज तक, जिसे छोटी बहू है, उसने ना अपनी सास की बुराई करी ऑन कैमरा, ना ससुर की, ना नंद की, ना जेठ की, ना जेठानी की, ना पति की, किसी की आज तक, ना ऑडियंस को गलत कहा तुमने तुमने किसी को छोड़ा नहीं। अभी तो मैं लाऊंगी सुबह को जानदार वीडियो और लाऊंगी। अभी तो मैं बाहर से आई हूँ, कहीं से मार्केट गई थी, चांदनी चौक सदर। उसे ऑडियंस से ट्रोल तुम कराते हो, वो जब भी जवाब नहीं देती है ना, तुम आ जाती हो। तुमने अपनी, जिस टाइम तुम घर से निकली थी ना, सबको तुमने, अपनी सास को, सबको इतना बुरा बुरा कहा है। अपनी वीडियो पुरानी उठाकर देखो, तुम्हारी सास है, तुम्हें जब बद्दुआ दी थी ना छठी माँ से, जब बद्दुआ छठी माँ के सामने आके कि इसके भगवान कभी बच्चा ना हो, वो शब्द याद रखो। तुम अपनी माँ के सामने रो रो के तुमने कहा था कि मेरी सास ने मुझे बद्दुआ दी है। तुमने हर बात वो कही है। तुमने उस छोटी सी बच्ची को कहाँ बैठाया था, ध्यान है तुम्हारे हस्बैंड ने कहाँ बैठाया था उस छोटी सी बच्ची को? किसी बच्ची का बाप बनते हुए तुमने, तुम्हारे हस्बैंड ने छीना है, साया मिल रहा था उसे बाप का। वो चाहे औरत कितनी गलत थी, उसने चाहे कितना गलत किया था, लेकिन उस बच्ची को, जो उसकी बच्ची थी, उसे बाप का साया मिल रहा था, तुमने छीना। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा? अपने कर्म याद करो। क्या उसे रोना नहीं आता छोटी वाली को, देवरानी को? क्या उसे बुरा नहीं लगता? सबको लगता है, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं, ऑडियंस को बेवकूफ कैसे बनाना है, ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अभी उसने नीचा नहीं दिखाया अपने ससुराल वालों को। बहन का मकान बनना है, पैसा चाहिए, उसका बिजनेस डूब गया, पैसा चाहिए। कंट्रोवर्सी बड़े वाले ने शुरू कर दी क्योंकि इसे शर्म नहीं है। एक बच्ची 1 महीने की भी नहीं हुई है और उसके लिए भी इसने कह दिया कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा, मैं उससे मतलब नहीं रखूंगा। अरे इतनी बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। तुम्हारे देने से उसकी पूर्ण पड़ेगी। अब बच्चे के नाम से भाव भाव करके मुंह फाड़ के सिंपैथी लेने आ गई। देखो, उसने शुरू में ही ड्रामा शुरू कर दिया था। रोना वो हमेशा रोती है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा रोती है। पहले सिंपैथी ली उसने वो वाली, उसके बाद खूब चली बच्चे की सिंपैथी। अब बच्चे की सिंपैथी, अब उसे भगवान ने दिया है ना, तो उसने गोद फैला के लिया है। तुम्हें देना, तुम भी लोगे। तुम्हें जब टाइम था, तुम्हें शायद टाइम निकल जाता है ना, आदमी लकीर पीटता रह जाता है, समझे? तुमने जगत भाभी का नाम लगाया था पहले, किसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं हुआ, है ना? अब तुम
उसे कह रही हो कि मुझे ट्रोल करवा रही हो तुम। वो क्यों ट्रोल करवाएगी? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं होती, पब्लिक जो देखती है वही कहती है। क्या करे वो अपने, तुम कह रही हो बच्चा नहीं है तो मैं मर जाऊँ क्या? वो अपने बच्चे का क्या करे? अगर उसे भगवान ने बच्चा दे दिया वो फेंक दे क्या करे वो? शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुमने घर में एक बहू रह गई थी, उसे नहीं कहा था, आज तुमने उसे भी कह दिया, कल से कह रहे हो बराबर, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। चाहे अपने घर की इज्जत कोई अगर चाहता है ना तो वो बंद कमरे में बात करता है, सोशल मीडिया पे बात नहीं करता। जो घर की इज्जत चाहता है, तुम्हारी माँ हर बात आके करती है, छोटे भाई सब कुछ करते कहते, उसने सच्चाई आज दिखाई है, सच्चाई क्या है। और जब वो बोले, उसने कहा था अगर मैं बोलूँगा तो बहुत पिल्ले आ जाएगी, उसने बोल दिया। क्यों? उससे बुरा लगा ना, उसने 1 लाख रुपए, उसने 25,000 वापिस करा, क्यों बुरा लगा? तुमने आके शुरुआत की है, तुमने फेस रिवील करके कंट्रोवर्सी करने की जरूरत की शुरू की, वो चुप रहा। तुमने अब पैसे वापस करे, उसने कर दिए थे, रख लेते, क्या परेशानी थी? आगे वो कभी मांगता, देते नहीं भाई, तुझे जरूरत नहीं, तूने वापस कर दिया। हमने तो बच्ची को दिए थे ना 25,000 फिक्स डिपॉजिट करा ले, आगे भी हम कुछ बड़ा देते, लेकिन तुझे जरूरत नहीं, तूने वापस कर दिया, तो अब हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ऑफ कैमरा होती, लेकिन नोट कैसे कमाए जाएंगे? बहन को भी ज़रूरत है, माँ को भी ज़रूरत है, हद हो गई बात। लेकिन एक बात बताऊँ, फिर भी मैं छोटी वाली को फिर भी कहूँगी, वो बहुत बहुत कुछ पता है। उसने कहा ना, तुम तो बात करते हुए दिखा रही हो, उससे इतना बदतमीजी तरीके से बोल रही हो तो दिखा रही हो, उसने कितनी सॉफ्टली तरीके से तुम्हें जवाब दे रही है। तो ठीक है, फिर बनाऊंगी वीडियो सुबह, मैं यहाँ हूँ, हो सकता है मैं कल लाइव आऊँ, मैं बताऊँगी, मैं सही जवाब दूंगी। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, मैं वो कह रही हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैं देख रही हूँ, वो बात मैं कह रही हूँ, वही बात मैं कहूँगी। मैं किसी की ना दुश्मन हूँ, ना मैं किसी की दोस्त हूँ, सही बात कहूँगी, लेकिन ऑडियंस के सामने रहूँगी सच। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब की, वीडियो दूर तक पहुँचानी है तो हाई। ठीक है, ओके बाय।